आज नाम एक गुप्त है जिसको गुरु ज्ञान करवा देता है, सतगुरु ज्ञान करवा देता है, उस नाम के जपने से कल्याण होता है। और जितने भी नाम है सारे नाम झूठे हैं। अगर कोई किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है, समझिए वो सब धोखा दे रहा है, धोखे में है, उससे कुछ नहीं बनने वाला। और उस नाम की विशेषता बताई गई है कि जो ही नाम है एक तरफ देखिए क्या लिखा है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, कर्म आधार विष्णु था और जो जैसे करे सो तस फल। तुलसीदास ने लिखा कि जो जैसा करेगा वो वैसा कर पाएगा, किसी का कोई जोर नहीं। इसीलिए कहा गया कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो हुए। कर्ता चाहे भी कुछ नहीं कर सकता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन संतों ने इस पे मेख लगा दिया, कैसा नहीं। कोट नाम संसार में दास्य मुझित होए, आदि नाम दुख है जाने जुड़े कोई। और उस नाम से बताया गया है कि जो ही नाम हृदय धरो भयो पाप का। अब पाप कैसे करते गंगा नहाने से पाप कट जाएंगे? हो ही नहीं सकता। गंगा नहाने से तो यह तो संभावना है कि मछली बन जाओगे, ये 99% उम्मीद है। गंगा नहाने से, नदी नहाने से तैरने के बजाय ये 99% उम्मीद है कछुआ या मछली या ऐसा कोई जानवर जो पानी में रहता तैरने वाला बना दे। हाँ, कुछ भी होगा, ये निश्चित है। 99% कहीं धोखे से बच गए तो बच गए। बड़ी अजीब बात सुनने को मिल रही होती है। 99% उम्मीद है। अगर जब तीर्थों के चक्कर में रहते हैं, नदी के चक्कर में रहते हैं, नदी नहाने से पार हो जाएंगे, तीर्थ में नहाने से पार हो जाएंगे, तो पार तो नहीं होंगे। लेकिन हमने फिर कहा कि 99% उम्मीद है कछुआ या मछली जैसी योजना मिल सकती। क्यों? अब पूछो क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अंत समय में जिस चीज की याद आती है, अगर हम प्लेटों की ले लें तो जीवात्मा उसी में घुसे हुए। जहां आशा था वासा, अंत में अंत मता अशोकता। अंत में जिस चीज की याद आएगी जीवात्मा उसी में पहुंचाई जाएगी। तो उसकी आखिरी इच्छा है ना, आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। बहुत समझने की बात है, आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी। और जीवन भर मैंने इच्छा लड़ लगाया है, प्रेम किया है, इच्छा की है जगह की, तीर्थ की, कि हमें तीर्थ में जाने से कल्याण हो जाएगा। तीर्थ की याद किया है, मंदिर और नदी की याद किया है, त्रिवेणी की, गंगा की, गोमती की। जीवन भर वो गंगा नहाना है, वो त्रिवेणी नहाना है, वो सरस्वती नहाना है, वो तीर्थ नहाना है, काशी नहाना है, हत्यार नहाना है, पता नहीं नहाना है, वो पता नहीं। तो तीर्थों में पानी की आशा है। तीर्थ का मतलब पानी, पानी की आशा जीवन भर लगी रही। और अंत में याद नहीं आएगा जिसको तुमने जीवन भर सोचा। यह भी निश्चित है, 100% सत्य है। जीवन भर जिस चीज को हम सोचेंगे लास्ट में वही हमें याद आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। अगर पानी से मेरी इच्छा लगी हुई है, मेरी तवज्जो पानी से लगी है, तो लास्ट में पानी की याद आएगी, तीर्थों की याद आएगी, नदी की याद आएगी। और उसका परिणाम ये होगा कि नदी में ही घुसा दिया। ऐसे जीव बनाए जाएंगे, आराम से पानी करो। अगर पेड़ों से मेरी आस्था बनी हुई है, पीपल से, बरगद से, तुलसी से या अन्य किसी पेड़ से, जीवन भर पीपल पूछते रहे, बरगद पूछते रहे, तो अंदर पूछते 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 अंदर वो सब आ गया। वो आस्था मजबूत हो गई पीपल की और बरगद की। और जब जीवात्मा निकलेगी, ऐसा किया जाएगा कि अब तुम्हारी आस्था बरगद से लगी है, पीपल से लगी है, तो टिकट सीधे कट जाएगा।
पीपल पे जाओ, बरगद पे जाओ, आराम से हवा खाओ, कर जाएगा पीपल या बरगद के लिए। हमें आस्था भी लगानी है, वो सोच के लगानी है, समझ के लगानी है। जहां से आस्था ज्यादा लग जाएगी वो देर से देर वो चीज प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आस्था दिलाओ। अगर आस्था मेरी पत्थर से लग गई, अब बहुत ज्यादा पुजारी लोग हैं तो मंदिरों में जाके खूब मूर्ति पूजा करते हैं, घर में भी मूर्ति रखे बढ़िया फसलास की मूर्ति पत्थर की, अब रोज पूजा करते हैं। तो धीरे धीरे कोई काम करते रहो, करते करते उस सोच से मजबूत हो जाती है, आस्था में परिवर्तित हो जाती है, मजबूत आस्था बन जाती है। पत्थर से बनी आस्था बन गई। अपनी समझ में सही कर रहे हो, बजरंग बली की पूजा कर रहे हो या शंकर जी की पूजा कर रहे हो, समझ में तो सही कर रहे हो, लेकिन ज्ञान न होने की वजह से आप उल्टा कर रहे हैं। आप शंकर जी की आस्था नहीं शंकर जी से कर रहे हैं, तो बजरंग बली से आस्था कर रहे हैं। आप सीधे सीधे पत्थर से आस्था। अगर रियल में बजरंग बली होते तो बजरंग बली से आस्था होती। नाम तो बजरंग बली का ले रहे हो, नाम तो शंकर जी का ले रहे हो, लेकिन आस्था किससे है? पत्थर से है। अब वो आस्था धीरे 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 बहुत मजबूत हो जाती है और लास्ट में जो आत्मा निकलती है यहां से, तो वही आस्था सामने आ जाती है। फिर ऐसा कुछ किया जाएगा क्योंकि आस्था पत्थर से लगेगी। समझ में तो आपने अच्छा किया, गलत नहीं किया। समझ में तो आपने शंकर जी की पूजा की है, लेकिन ज्ञान न होने की वजह से शंकर जी की पूजा के बजाय जो लग गई आस्था लग गई पत्थर से, धोखा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आध्यात्म के क्षेत्र में आपने गुरु नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आध्यात्म के क्षेत्र में